और आज हम लोग सी प्लस प्लस का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि टेम्पलेट प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग टेम्पलेट प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे कि सी प्लस प्लस में टेम्पलेट की प्रोग्रामिंग क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट में अगर आए तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि टेम्पलेट प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोग्रामिंग है, बट ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। ठीक है, सी प्लस प्लस में एक तरीके से अगर मैं आपको इसको इमेजिन कराऊँ तो आप समझ सकते हैं, जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, दो नंबर को जोड़े। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक फंक्शन बना लेंगे जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को जोड़ेगा। मैं कहूँगा आप डबल को जोड़ो, तो आप क्या करोगे, एक डबल टाइप का वेरिएबल बना, एक फंक्शन बना दोगे। फिर मैं कहूँगा फ्लोट टाइप को जोड़े, तुम फ्लोट टाइप का बना दोगे। मैं कहूँगा स्ट्रिंग टाइप का जोड़े, स्ट्रिंग टाइप को बना दोगे। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 4-5 तरीके के मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ किसी भी डेटा टाइप पे नंबर परफॉर्म करने के लिए, आप क्या करोगे, फंक्शन ओवरलोडिंग अप्लाई कर दोगे। बट आपने कभी सोचा कि अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि कोड जो है वो तो सेम है, केवल चेंज क्या हो रहा है, डेटा टाइप, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि प्रोग्रामिंग लॉजिक वही रहे। ठीक है, उसका केवल डेटा टाइप चेंज होने पे वो फंक्शन अपने आप कन्वर्ट हो जाए, तो प्रोग्रामर के लिए कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस ने दिया है टेम्पलेट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट में। ठीक है, यानी टेम्पलेट प्रोग्रामिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जेनरिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जेनरिक प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, जनरल प्रोग्रामिंग, जिसमें क्या होगा, हम किसी भी तरीके के डेटा टाइप पे वेरिएबल पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन एक ही रहेगा और वो फंक्शन ऑटोमेटिक कंपाइल टाइम पे क्या करेगा, अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टेम्पलेट प्रोग्रामिंग। टेम्पलेट प्रोग्रामिंग में दो तरीके से अचीव किया जाता है, एक को हम बोलते हैं टेम्पलेट फंक्शन और एक को बोलते हैं टेम्पलेट क्लास, या कह सकते हो फंक्शन टेम्पलेट या क्लास टेम्पलेट, दोनों की बात सेम है। टेम्पलेट फंक्शन कहिए, टेम्पलेट क्लास कहिए, या क्लास टेम्पलेट कहिए, या फंक्शन टेम्पलेट कहिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जेनरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देता है। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज अ टेक्निक वेयर जेनरिक टाइप्स आर यूज्ड एज अ आर्गुमेंट इन द प्रोग्राम सो दैट दे कैन वर्क फॉर अ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, जेनरिक डेटा टाइप मतलब यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इन सबसे है। ठीक है, यानी ऐसे प्रोग्रामिंग का क्या करता है, डायरेक्टली वो वैल्यू क्या करेगा, जोड़ देगा। ध्यान रखना है, स्ट्रिंग नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये जेनरिक टाइप नहीं है। कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, यानी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव कौन कौन होता है, आईएनटी, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, आईएनटी, ठीक है, कैरेक्टर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा होगा कि टेम्पलेट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। टेम्पलेट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अगर हम बोले तो क्या कहेंगे, एक स्ट्रक्चर है जो एक बार डिफाइन होने के बाद वो अलग अलग डेटा टाइप पे, अलग अलग वेरिएबल पे क्या करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, टेम्पलेट फंक्शन के द्वारा और टेम्पलेट क्लास के द्वारा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे टेम्पलेट फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा फंक्शन क्या है। टेम्पलेट फंक्शन एक जेनरिक प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, आईएनटी, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लिखा है जेनरिक फंक्शन डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप लाइक डबल एक्सेट्रा। ठीक है, जेनरिक फंक्शन आर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द टाइप ऑफ डेटा विल बी दैट द फंक्शन विल ऑपरेट ऑन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा पास्ड एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जैसा पास किया जाएगा वैसा वो डेटा काम करेगा। अब बात करते हैं कि एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, मैंने नोट कर लिखा, जेनरिक फंक्शन इज क्रिएटेड बाय यूजिंग टेम्पलेट कीवर्ड। किसका यूज़ करते हैं, टेम्पलेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या है जरा देखिए, सिंटैक्स ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट कीवर्ड लिखा, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला साइन लगाया जाता है, इसमें हम लिखते हैं क्लास, क्लास कीवर्ड, और यहाँ पर उसका वेरिएबल का नाम। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप देना चाहें। ठीक है, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप बनाइए और फिर फंक्शन का नाम दीजिए और फिर जो आर्गुमेंट देना हो। अब आप कहेंगे कि सर इतना लंबा सा, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। सेम बात होगी, ऊपर आप डिक्लेयर कर दीजिए और नीचे क्या करें, डिफाइन कर दीजिए। ध्यान रखना ये फंक्शन टेम्पलेट है, इसका मतलब ये किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली इसका हम यूज़ करेंगे। चलिए, तो अभी मैं इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आपके मन में एक डाउट आ सकता है, वो ये है कि टेम्पलेट फंक्शन काम कैसे करता होगा। तो मैं आपको समझा दूँ कि टेम्पलेट फंक्शन सी प्लस प्लस में एज अ मैक्रो की तरह काम कर लेता है। मैक्रो आपने पढ़ा होगा कि मैक्रो में क्या होता था, कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम द कोड gets copied at the calling part, यानी कि कॉलिंग पार्ट पे क्या होगा, अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसी तरीके से ये काम करता है। चलिए,
अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या टेम्पलेट प्रोग्रामिंग कैन रिमूव द यूज ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन। यानी क्या टेम्पलेट प्रोग्रामिंग अगर है तो हम इसके द्वारा ओवरलोडिंग प्रोग्रामिंग को हम खत्म कर सकते हैं, यानी ओवरलोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर हम टेम्पलेट फंक्शन यूज़ करें तो क्या ओवरलोडिंग फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आपको देना है और रीजन के साथ, ठीक है, एंड व्हाई, ये भी आपको बताना है कि क्यों है और कैसे, ठीक है। इसका आंसर आपको ढूंढना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम, कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने 2-3 एग्जाम्पल बनाए हैं। एक मैं एडिशन का ही प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ, टेम्पलेट में मैंने बना के रखा है। आपको 3-4 प्रोग्राम में करके आपको दिखाऊंगा आज के दिन में, तो आज को आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्पलेट प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, आइए जरा, टेम्पलेट नाम का एक क्लास मैंने बनाया था, ठीक है। आइए जरा यहाँ देखिए, आयो स्ट्रीम कोनियो, जरा आइए यहाँ से मेन से। सबसे पहले मेन CLR स्क्रीन क्लियर हुआ। सम नाम का एक फंक्शन कॉल हुआ जो 10.56 एंड 20.33 लेके जा रहा है। ध्यान से रखिएगा ये कैसी वैल्यू लेके जा रहा है, डबल टाइप की, ठीक है, ध्यान रखना है, ये डबल टाइप की वैल्यू लेके जा रहा है। और कंपाइल टाइम पे ये अपने आप जब जाएगा तो ये जो क्लास T है ये अपने आप डबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल। यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट है, अलग अलग आर्गुमेंट हम नहीं दे सकते, सेम आर्गुमेंट है। टी यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह डिफाइन कर रहा है क्योंकि टेम्पलेट क्लास टी इज अ वेरिएबल, ठीक है। टी एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और वाई नाम का, इसका मतलब जो 10.56 गया था वो एक्स में स्टोर हो गया और 20.533 गया था जो वाई में। इसका मतलब ये जो टी क्लास है ये अपने आप क्या बन गई, डबल बन गई। इस टाइम पे जब ये कंपाइल कॉल होगा तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो मैंने यहाँ देखिए एफ लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू लेके जा रहा है। जब फ्लोट वैल्यू लेके जाएगा तो इसका मतलब ये इस बार एक्स और वाई क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। और इस बार जब हम जाएंगे तो ये क्या लेके जाएगा, INT लेके जाएगा, यानी एक्स और वाई क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। चलिए तो मैं आपको करके यहाँ दिखाता हूँ कि क्या वाकई में ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक कर सकते हैं, आपको तीनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं। सम इज दिस, सम इज दिस, सम इज दिस, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू सही आ रही गलत। तो आप देखिए यहाँ पर डबल वैल्यू थी, यहाँ फ्लोट थी और ये। अब आप देखिए कि 3 बार मैंने अलग अलग आर्गुमेंट से कॉल किया लेकिन फंक्शन कितना बनाया, केवल एक ही फंक्शन बनाया। इसी को बोलते हैं टेम्पलेट प्रोग्रामिंग। तो टेम्पलेट प्रोग्रामिंग ने क्या किया, हमें कोड करने का जो कोड करने का जो बर्डन था वो रिड्यूस कर दिया, यानी हमें कम से कम कोड लिख करके क्या करना है, आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए जरा दूसरे प्रोग्राम पे आते हैं। दूसरा प्रोग्राम मैंने temp2.cpp बनाया हुआ है। इसमें देखिए जरा क्या है, इसमें हमने लार्जेस्ट नंबर निकालने का प्रोग्राम बनाया है, यानी 2 वैल्यूज पास करूंगा, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट कुछ भी हो सकता है, और ये 2 नंबर में लार्जेस्ट निकालेगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, आइए सबसे पहले यहाँ आइए मेन में मैक्स इज फाइंड मैक्स नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें 5 और 9 पास किया। आपको आंसर पता होगा कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, इसमें 5.0 आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, एस और एक्स के में कौन बड़ा होगा, तो एस बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको ये आना चाहिए, जिसका भी स्काई वैल्यू ज़्यादा होगी वो लार्जेस्ट आएगा। चलिए तो जब पहली बार कॉल हुआ होगा फाइंड मैक्स में, तो 5 और 9, 5 गया होगा एक्स में और वाई गया होगा 9 में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कैलकुलेट होने के बाद ये रिटर्न भी कर रहा है। रिटर्न करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, टी। तो टी क्या है, क्लास का टाइप है, ठीक है। तो रिटर्न करते समय क्या करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर बड़ा हुआ तो एक्स को रिटर्न करेगा, नहीं तो वाई को। ये तो टर्नरी, आप लोग जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बार ये इंटीजर बनेगा यही फंक्शन, दूसरी बार ये डबल बन जाएगा और तीसरी बार क्या बन जाएगा, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 फंक्शन है, 3 क्या 4, आप 10 बार आप कॉल करिए, बट आपको फंक्शन बनाने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ने वाली। यही टेम्पलेट प्रोग्रामिंग का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया गया। तो आई होप बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है C++ का जो आपको दिया। चलिए इसको भी मैं रन करा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं कि मैंने कहा था मैक्स 9, 5 और S, ठीक है। तो ये कैसे आया ये तो आप समझ रहे हो, मैंने आपको लिख भी दिया है। अब आइए जरा एक प्रोग्राम और मैंने दिखाता हूँ जिसमें मैंने केवल नॉर्मली डेटा डिस्प्ले करा के दिखाया है, ठीक है। तो आप इसको देखिए जरा, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ये देखिए इसमें क्या है, डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया मैंने 2 अलग अलग क्लासेस के द्वारा। ध्यान समझिएगा कौन कौन सी,
इसमें मैं समझाना चाह रहा था कि हम कैसे अभी तक जितने भी मेथड मैंने बनाए थे उसमें क्या है, एक ही डेटा टाइप पास कर रहे थे, या तो इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट, डबल डबल, या करेक्टर करेक्टर। बट अब इस बार मैं क्या करूँगा, अलग अलग वैल्यू पास करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, यानी मैं यहाँ से क्या करूँगा कि अलग अलग वैल्यू, एक बार मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से 10 पास किया, दूसरे में क्या है 10.5, इसका मतलब डबल। इनका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर INT के साथ कौन जा रहा है, डबल जा रहा है। ठीक है, दो आर्गुमेंट हैं अलग अलग। यहाँ पर क्या है, दोनों स्ट्रिंग है, यानी करेक्टर टाइप का एरे मैं कहूँगा, स्ट्रिंग नहीं कहूँगा, एरे करेक्टर टाइप का। और यहाँ पर क्या है, दो करेक्टर मुझे पास करने थे। आप यहाँ पे अलग अलग भेज सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों सेम भेजा है, तो मैं सेम भी दिखा देता हूँ, करेक्टर अलग अलग भी दिखा सकता हूँ। ये क्या है, करेक्टर लेके जा रहा है। चलिए अब इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले ये लेके गया होगा INT 10 और 10.5। 10x में क्या होगा, x क्या बन गया होगा INT, और ये क्या बन गया डबल। दोनों वैल्यू प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ हुई। उसके बाद दूसरे में आएगा तो हेलो और C++, हेलो और C+ दोनों एरे बने होंगे करेक्टर टाइप के, और ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगले में क्या है, S और K करेक्टर टाइप की वैल्यू के होंगे और दोनों प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं कि क्या ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वाले प्रोग्राम में मैंने ये आपको दिखाया है कि कैसे हम डिफरेंट आर्गुमेंट पास करेंगे। चलिए तो ये देखिए आंसर आप देख सकते हैं, दोनों में वैल्यू क्या होगी, अलग अलग है, 10, 10.5, हेलो, C++, S और K। ठीक है, चलिए बट आप कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या है, मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ वाला क्या, तो मैंने पास किया यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहला करेक्टर है और दूसरा क्या है, INT है। ठीक, अब देखिए ज़रा क्या ये रन होता है, तो देखिए ज़रा रन होना चाहिए। देख सकते हैं कि अगले में वैल्यू क्या है, नीचे वाले में आप देख सकते हैं S और 100। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल अलग अलग आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ, जबकि ऑपरेटर मतलब जब हम ओवरलोडिंग पढ़ते थे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट आपको करना है तो आपको अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको बेनिफिट समझ में आ रहा होगा कि ओवरलोडिंग से कहीं बेनिफिट क्या है, टेम्पलेट है। बट मैंने डिफरेंस पूछा है कि कहाँ पर टेम्पलेट जो है मतलब ओवरलोडिंग जरूरत भी पड़ेगी, यानी टेम्पलेट उसको रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कहीं डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।